हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आई होप आप सबका ये साल बहुत अच्छा जाए और आप जो विश करें आपको मिल जाए। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही प्यारी खूबसूरत मूवी जिसका नाम है माकिया। ये मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी। ये एनिमेशन फैंटेसी मूवी है। IMDb पे इसकी रेटिंग 7.4 है। रॉटन टमाटो पे ये 100% फ्रेश है और इसका MyNIM स्कोर है 8.5। मूवी का पूरा नाम है माकिया द प्रॉमिस्ड फ्लावर ब्लूम्स। ये स्टोरी है लॉर्फ्स के बारे में। लॉर्फ जाने जाते हैं अपने बहुत समय तक जिंदा रहने के लिए और अपनी वीविंग के लिए। ये लोग अपना हैबियोल बोलते हैं। रोज़ रात को ये इनके दिन में क्या हुआ ये सब हैबियोल में लिखते हैं। ये हैबियोल में सीक्रेट मैसेजेस भी छुपा के एक दूसरे को दे सकते थे। हमें दिखाते हैं अपने आप को क्लैन ऑफ सेपरेटेड कहते हैं क्योंकि ये हम सब से इंसानों से अलग रहते थे और बहुत समय तक ज़िंदा रहते थे। माकिया जो हमारी मेन लीड है वो ऑर्फन है। वो बहुत शाय है, वो डरती है। दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड लीलिया है, वो एक्सट्रोवर्ट है, फन लविंग है। हमें दिखाया जाता है माकिया बहुत अकेला फील करती है। वो सोचती है उसका कोई भी नहीं है। वो असिस्टेंट है रेसीने की जो उसे वार्न करती है तुम बाहर के किसी इंसान से अटैचमेंट मत रखना। माकिया पूछती है क्यों, तो वो कहती है हम लोग बहुत लंबे समय तक ज़िंदा रहते हैं और अगर तुम किसी आउटसाइडर से अटैच हो जाओगी तो तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा ज़िंदगी भर की लोनलीनेस झेलने के लिए। इसके बाद वो माकिया को सोने के लिए कहती है। माकिया सोने जाती है तो अपनी खिड़की से देखती है उसका दोस्त क्रिम कहीं जा रहा था। वो क्रिम का पीछा करती है तो देखती है क्रिम और लीलिया वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो छुपके मिल रहे थे। तभी उन पे मजार्टे की सेना अटैक कर देती है। उन सभी के पास एक ड्रैगन था जिसमें वो बैठे थे। उनका नाम रेनाटो होता है। हमें दिखाते हैं हड़कंप मच जाता है। आधे से ज़्यादा लॉर्फ को मार दिया जाता है और वो अपने साथ लीलिया को उठा के ले जाते हैं। ये सब देख के माकिया बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो ऊपर छुप जाती है जहाँ सबके हेबियोल रखे थे। तभी उनमें से एक रेनाटो उसे रेड आई डिजीज़ हो जाती है और वो बेकाबू होने लगता है। वो लीलिया को अपने साथ ले जाते हैं और माकिया भी गलती से उस रेड आइड डिजीज़ वाले रेनाटो के साथ चली जाती है। रेनाटो जलने लगता है और वो जंगल में जाके मर जाता है। हेबियोल में लिपटे होने की वजह से माकिया बच जाती है और वो एक छोटे से गांव में उतर आती है। वहाँ वो एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनती है। वो उस बच्चे के पास जाती है तो उसकी माँ मर गई थी। उसकी माँ ने उसे कस के अपने पास पकड़ा हुआ था। तभी वहाँ पे बैरलो नाम का एक आदमी आता है। वो भी एक लॉर्फ था। वो उसे कहता है तुम इसे पाल सकती हो। माकिया को उसे देख के एक उम्मीद सी आती है। वैसे भी अब उसका कोई भी नहीं बचा था जिसे वो अपना कह सके। बार्लो उसे कहता है तुम इसकी माँ बन सकती हो। माकिया उस बच्चे को उसकी माँ से छुड़ा रही होती है लेकिन उसकी माँ ने उसे बहुत कस के पकड़ा था। वो बच्चा रोई जा रहा था, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। ये सब देख के बार्लो कहता है सच कहते हैं माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता। वो मर गई है फिर भी उसने अपने बच्चे को कस के अपने से पकड़ा हुआ है ताकि उस पर कोई आँच ना आ सके। इसके बाद माकिया उसे वहाँ से निकालती है और उसका नाम रखती है एरियल। इसके बाद वो एक गांव में जाती है। वहाँ अपने लिए काम ढूंढती है और अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। 6 साल बीत जाते हैं। अब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया था। वो सब उसे चिढ़ाते हैं तुम्हारी माँ सबसे अलग है क्योंकि लॉर्फ की एजिंग बहुत धीरे धीरे होती है। तो माकिया सिर्फ अभी 15 साल की बच्ची थी और एरियल बहुत जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा था। जो उसके दोस्त होते हैं वो उसे चिढ़ाते हैं। एक दीता नाम की लड़की थी, वो एरियल को पसंद करती है। वो उसे कहती है तुम अपनी माँ को पसंद करते हो और उसे बुरा भला कह के चिढ़ाती है। एरियल को ये देख के बहुत गुस्सा आता है और वो घर वापस चला जाता है। हमें दिखाया जाता है माकिया को एक हेबियोल मिलता है। उस हेबियोल में सीक्रेट मैसेज लिखा होता है लीलिया की ज़बरदस्ती शादी कराई जा रही है क्योंकि मिजार्टे जो किंगडम था उन लोगों में डेथ हो रही थी। तो वो सोचते हैं हम एक लॉर्फ और अगर एक हमारे किंगडम के प्रिंस की शादी करवा दे तो शायद जो इनका बच्चा होगा वो एक लॉर्फ पैदा होगा और इससे हमारी ब्लड लाइन बहुत लंबी हो सकती है। तो ये सब पढ़ने के बाद माकिया डिसाइड करती है वो एरियल को लेके जाएगी और अपनी फ्रेंड लीलिया की हेल्प करेगी। हमें दिखाया जाता है दीता को अपनी बोली हुई बातों का बहुत दुख था। वो फूल लेके माकिया और उसके बेटे एरियल से माफ़ी मांगने जा रही होती है बट उसे वहाँ लैंग से पता चलता है वो दोनों शहर छोड़कर जा चुके हैं। दीता को बहुत दुख होता है।
एरियल अपनी माँ से पूछता है, माँ क्या हम कभी यहाँ वापस नहीं आएंगे? वो एरियल को बताती है नहीं। एरियल कहता है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं, बस तुम मेरे साथ रहना। इसके बाद वो वहाँ क्रिम से मिलता है। क्रिम और माकिया एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये देख के एरियल को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है मेरी माँ से दूर हटो। इसके बाद वो प्लान बनाते हैं जब परेड होगी और वहाँ रिनाटो पे बिठा के लिलिया और प्रिंस हेज़ल को पब्लिक के सामने प्रेजेंट किया जाएगा, उस समय वो रिनाटो पे हमला करेंगे और लिलिया को वहाँ से भगा के ले जाएंगे। इसके बाद वो ऐसा करते हैं और लिलिया उनके साथ एक कोने में जाती है। लिलिया अपने पेट पे हाथ रख के उन्हें बताती है वो अब प्रेग्नेंट है और वो उनके साथ नहीं आना चाहती। माकिया उसकी फीलिंग समझ सकती थी। माकिया उसे कहती है तुम सबसे तेज़ हो, तुम उड़ सकती हो, तुम जब चाहो यहाँ से भाग सकती हो। ये सब सुनकर लिलिया के अंदर थोड़ी हिम्मत आती है, बट वो वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। बाकी सिपाही उनके पीछे जा रहे होते हैं, लेकिन लिलिया अपने पेट पे चाकू निकाल के कहती है अगर तुमने उनमें से किसी को भी कुछ कहा तो मैं अपने आप को और अपने बच्चे को मार दूंगी। इसके बाद कोई उन लोगों के पीछे नहीं जाता। अब क्रिम और बाकी लॉर्फ माकिया और उसके बेटे को अकेला छोड़ के चले जाते हैं। माकिया जगह जगह अपने बेटे के लिए काम ढूंढ रही होती है, लेकिन कोई उसे काम देने के लिए तैयार नहीं था। उसे रात रात तक रुकने को कहा जाता है, लेकिन वो कहती है मेरा एक बेटा है, मैं इतनी रात तक नहीं रुक सकती। माकिया बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है। वो जब घर जाती है तो देखती है उसके सामान को निकाल कर एरियल वहाँ वीविंग कर रहा था। वो देखती भी नहीं उसने क्या वीव किया। वो एरियल पे चिढ़ जाती है, कहती है तुम्हारे होने से मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत मुश्किल होती है, तुम मेरा काम बढ़ा रहे हो, तुमने ये सब क्यों किया? ये सब सुन के एरियल रोने लगता है और वो बाहर भाग जाता है। इसके बाद वो देखती है उसने एक हैबियोल बनाया था जिस पे लिखा था माय मदर। ये देख के उसे रोना आता है। वो सोचती है वो इतने सालों से शायद प्रिटेंड कर रही थी कि वो माँ है, लेकिन वो माँ बन नहीं पाए। उसे बहुत चिंता होती है एरियल की और वो भाग भाग के बाहर जाती है। बाहर बारिश हो रही थी, उसे एरियल की और चिंता होने लगती है। वो देखती है एरियल के कपड़े एक जगह पे पड़े थे और वो डर जाती है। दूसरी जगह एरियल खुश होकर कहता है माँ मैंने तुम्हें डरा दिया, तुम्हें ऐसा लगा ना कि मैं अपने कपड़े निकाल सकता हूँ, स्किन निकाल सकता हूँ। इसके बाद वो हंसने लगती है। वो अपनी माँ को कहता है माँ मैं जल्दी जल्दी बड़ा हो जाऊँगा, फिर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हें कहीं काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माँ क्या ये देख के बहुत खुश हो जाती है। वो अपने बेटे को पकड़ लेती है और वो दोनों साथ चले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ साल बीत जाते हैं और एरियल बड़ा हो जाता है। वो एक बार में काम करती है जहाँ वो सबको ड्रिंक सर्व करती है। क्योंकि अब एरियल बड़ा हो चुका है और उसने भी आर्मी ज्वाइन कर ली है, तो वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर वहाँ ड्रिंक पीता था। उसके दोस्त ऐसा सोचते हैं कि वो और माकिया कपल हैं जो साथ में भागे हैं। एरियल को ये सब सुन के बहुत बुरा लगता है। एक दिन उन्हें वहाँ लांग दिखता है। लांग वो था जो उनको उस गांव में मिला था जहाँ वो लोग कुछ समय के लिए रुके थे। तो लांग उसको देखकर माकिया को देखकर बहुत खुश होता है। वो कहता है माकिया अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो, मुझे तुम हमेशा से बहुत पसंद थी। लेकिन माकिया उसे मना कर देती है। वो कहती है मुझे सिर्फ एक इंसान की ज़रूरत है और वो है मेरा बेटा एरियल। वो उसे घर लेके जाती है। उसे बताती है एरियल ने कुछ सालों पहले मुझे माँ कहना छोड़ दिया था और वो सुनो क्या कर रही हो ऐसे मुझसे बात करता है। उसके बाद लैंग और वो बहुत बातचीत करते हैं। हमें दिखाया जाता है एरियल का रवैया थोड़ा उसके प्रति बदल जाता है। उसे पता चल गया था कि वो लॉर्फ है और उसकी माँ नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लिलिया वो बहुत ही ज़्यादा दुख में थी और परेशान थी, क्योंकि जो उसकी बेटी पैदा हुई वो एक नॉर्मल इंसान थी, तो उसे अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया गया था। वो बहुत परेशान होती है और वो अपने चीफ को कहती है तुम मेरी एक मदद कर दो, मुझे माकिया ला के दो। इसके बाद वो माकिया को ढूंढने लग जाते हैं। माकिया तक ये संदेश पहुंच जाता है। लैंग उसे कहता है तुम जल्दी से ये शहर छोड़कर चली जाओ। वो और एरियल के साथ मिलकर वहाँ से जाने का प्लान बना रही होती है, पर एरियल के दोस्त उसे ड्रिंक पिला देते हैं। एरियल घर आता है और वो माकिया के साथ बदतमीज़ी करता है। माकिया रोने लग जाती है। इसके बाद वो जो उसने हेबियोल बनाया था माय मदर का उसे भी निकाल देता है। माकिया को ये देख कर रोना आ जाता है। वो रोने लगती है क्योंकि एरियल वक्त के साथ बड़ा हो रहा था और माकिया अभी भी 15 साल की ही रहती है। अगले दिन एरियल लैंग के पास जाता है ताकि वो उसे काम मांग सके। उसे मिज़ार्टिक की सेना ज्वाइन करनी थी, लेकिन लैंग उसे मना करता है।
वो लैंग से कहता है वो ये करना चाहता है। इसके बाद वो दोनों माकिया के बारे में बातें करते हैं और एरियल कहता है वो मेरी माँ नहीं है। ये सुनकर लैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो पूछता है क्या तुमने ये सब माकिया से कहा। वो कहता है हाँ। लैंग उसका कॉलर पकड़ता है और उसे कहता है तुम्हें पता भी है तुम्हारे लिए उसने क्या क्या किया है, तुम सोच भी नहीं सकते। वो एक खुद बच्ची थी लेकिन उसने तुम्हारा ख्याल रखा, उसने तुम्हें अपने बच्चे से बढ़कर प्यार किया। इसके बाद वो भी इमोशनल हो जाता है और कहता है मुझे लगता था वो मेरी माँ इसलिए क्योंकि वो मेरा काम करती है, वो मुझे प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद दोनों के बीच में बातें होती है और माँ के ये सब सुन लेती है। वो कहता है मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँगा, मैं उनकी देखभाल नहीं कर सकता। माकिया वहाँ से चुपचाप चली जाती है। हमें दिखाया जाता है इसके बाद माकिया क्रिम से मिलती है और वो लोग मिलके लीलिया को रेस्क्यू करने का प्लान बनाते हैं। बाकी की जो सेनाएं होती है उन्होंने भी डिसाइड कर लिया था वो अब मिजाटे की सेना के ऊपर हमला करेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है पूरी भगदड़ मच जाती है, वॉर का आगमन हो जाता है। एरियल अपनी वाइफ के पास होता है, उसकी वाइफ थी रीता, वही रीता जो उसे बचपन में चिढ़ाया करती थी। रीता उसे कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता हम फेट से मिले हैं इतने सालों बाद, तुम यहाँ दोबारा आए और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया, अब उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है। इसके बाद वो कहती है मुझे कभी कभी लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं। वो इतना कह ही रही होती है कि बजर बच जाता है और सबको युद्ध के मैदान में पहुंचना होता है। एरियल जल्दी जल्दी वहाँ से चला जाता है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता। तभी उसका पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हमें दिखाया जाता है लीलिया को बचाने के लिए क्रिम ऊपर पहुंच चुका है। वो लीलिया को कहता है मेरी लीलिया मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ, मेरे साथ चलो। लेकिन लीलिया कहती है मुझे मेरी बेटी मैडमेल से मिलना है, मेरी प्यारी बेटी। जब मैंने उसे लास्ट टाइम देखा था वो छोटी सी थी, बहुत सॉफ्ट थी। इसके बाद क्रिम को गुस्सा आता है। क्रिम उसे कहता है पहले माँ की ऐसी बातें कर रही थी अब तुम। वो कहती है अब मैं एक माँ हूँ, इतने साल में सिर्फ अपनी बेटी के लिए ज़िंदा रही, मुझे नहीं पता था तुम लोग हो नहीं हो, मुझे लगा था तुम सब मर गए हो और वो ही मेरी जीने की आखिरी उम्मीद थी। इसके बाद क्रिम को गुस्सा आता है, वो चारों तरफ आग लगा देता है। लीलिया को बचाने के लिए एक सेना का आदमी आता है और वो क्रिम को मार देते हैं। क्रिम नीचे जाके गिर जाता है। हमें दिखाया जाता है माकिया बाहर होती है, उसे अपना बेटा दिखता है, वो भी अपनी माँ को देखता है। इसके बाद वो आगे जा रही होती है, तभी उसे एक घर से रोने की आवाज़ आती है। वो वहाँ पहुँचती है तो वो रीता को देखती है। रीता बहुत दर्द थी। वो बोलती है मैं अब डॉक्टर को बुला के लाती हूँ, लेकिन रीता कहती है नहीं बहुत देर हो जाएगी। तो माकिया खुद ही उसको बच्चा डिलीवर करने में हेल्प करती है। वो कहती है कि एरियल का बच्चा है। एरियल का बच्चा भी एरियल की तरह माकिया का हाथ पकड़ता है। माकिया ये देख के बहुत इमोशनल होती है। इसके बाद माकिया वहाँ से चली जाती है। जब वो वापस जाती है तो देखती है वॉर ख़त्म हो चुका था, मजाटे की सेना हार गई थी और उसका बेटा एरियल नीचे ज़मीन पे पड़ा होता है। वो अपने बेटे को उठाती है, उसका सर अपनी गोद में रखती है और उसे कहती है एरियल तुम घर जाओ, घर पे दीदा तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। इसके बाद एरियल और उसके बीच में बहुत इमोशनल बातें होती हैं। वो एरियल को कहता है इतने साल से एरियल तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, मैं तुम्हारे साथ वो बन सकती थी जो मैं असली में हूँ, और तुमने मुझे हिम्मत दी इतने साल जीने की और सब कुछ करने की। एरियल भी बहुत इमोशनल हो जाता है, उसे गिल्ट होता है, उसने अपनी माँ को छोड़ दिया था। वो उसे मॉम कह के बुलाता है और वो दोनों के दोनों इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद वो कहती है मैं हमेशा तुम्हारी साथ रहूँगी और ये चीज़ कभी नहीं बदल सकती कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है माकिया उसे वहाँ छोड़कर चली जाती है। वो अपनी माँ को बोलता है मॉम प्लीज़ रुक जाओ, मॉम प्लीज़ रुक जाओ। माकिया पीछे मुड़ती है और स्माइल देती है। वो लैंग से कहती है इसे घर जाने दो, इसके घर में बेटी हुई है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एरियल अपने घर पहुंचता है। घर पहुंच के दीता उसे रो के कहती है तुम्हारी माँ आई थी, वो बहुत अच्छी है, मैंने उसके बारे में बहुत गलत सोचा था, मैं बचपन में उनसे जला करती थी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत और सबसे अलग थी, तुम्हारी माँ एक बहुत अच्छी औरत है। इसके बाद एरियल कहता है मेरी माँ ने मुझे प्यार करके पाल पोस के इसलिए बड़ा किया ताकि मैं तुमसे प्यार कर सकूँ और हम अपने बच्चे को प्यार से बड़ा करेंगे ताकि वो किसी और को प्यार दे सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लीलिया वो अपनी बेटी से मिलती है मैडमिल। वो अपनी बेटी की देख के बहुत इमोशनल हो जाती है और वो टावर से कूद जाती है। जब वो टावर से नीचे कूद रही होती है तभी वहाँ पे
माकिया रेनाटो के साथ आती है और उसे बचा लेती है। वो आसमान में उड़ रहे थे। वो अपनी बेटी मैडमिल को देखकर कहती है, तुम मेरे बारे में भूल जाना, मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगी, कभी मुझे याद मत रखना। और बहुत इमोशनल होकर रोने लगती है। माकिया लिलिया को चुप कराती है। मैडमिल कहती है, क्या वो मेरी माँ थी? तो उसकी मेड कहती है, हाँ। वो कहती है, मेरी माँ इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। उसको अपनी माँ को देख के बहुत खुशी महसूस होती है। हमें दिखाया जाता है अब बाकी लॉर्फ, लिलिया, माकिया और रेनाटो मिलके अपनी नई जगह बसाते हैं जहाँ वो सब रहते हैं। कुछ सालों बाद हमें दिखाया जाता है अब एरियल बहुत बूढ़ा हो चुका है, दीता मर गई है और उनकी एक छोटी सी नातिन है। हमें दिखाया जाता है उनकी नातिन माकिया को फ्लावर्स देती है। माकिया अपने बेटे एरियल से मिलने जाती है। वो अभी भी उसी उम्र की थी और एरियल बहुत बूढ़ा हो चुका था। वो एरियल के पास बैठती है, एरियल को हेबियोल उड़ाती है और एरियल कहता है, वेलकम होम ममा। इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं और वो वहाँ से अलविदा लेती है। कहती है, एरियल मैं डिनर करने आऊँगी, और वहाँ से चली जाती है। उसके साथ बैरो भी होता है। वो कहता है, हम ये तो हमारी लाइफ का छोटा सा पार्ट था। इसके बाद मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। मैंने बहुत टाइम बाद एक मूवी देखी है और वो मुझे बहुत पसंद आई है, माकिया द प्रॉमिस्ड फ्लावर ब्लूम्स। ये मूवी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। पहले तो इसका एनिमेशन बहुत बढ़िया है, इसकी कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं और डिटेलिंग भी मूवी में बहुत अच्छी तरीके से दी गई है। ये मूवी हमें सिखाती है ज़रूरी नहीं किसी से प्यार करने के लिए हमारा और उसका ब्लड रिलेशन होना चाहिए। हम किसी से भी प्यार कर सकते हैं। और जो माँ होती है वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करती है, चाहे उसका बच्चा बड़ा हो जाए और वो भूल जाए उसकी माँ ने उसके लिए क्या क्या किया है, लेकिन माँ के लिए उसका बच्चा हमेशा ही उसका बच्चा रहता है। ये मूवी आपको फैमिली के साथ देखनी चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है। और अगर आप फैमिली के साथ नहीं भी देखोगे तो ये मूवी फैमिली वैल्यूज़ दिखाती है और कैसा एक माँ का होना एक बच्चे की ज़िंदगी में कितना इम्पॉर्टेंट होता है और उसकी लाइफ एक माँ के होने से कितनी ईजी हो जाती है। आई होप आपको भी ये मूवी पसंद आएगी और आप भी ये मूवी ज़रूर देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले एक्सप्लेनेशन लेके ज़रूर आएंगे। थैंक यू सो मच। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये मूवी एक्सप्लेन करने के लिए कहा था। थैंक यू सो मच टू हिम एंड बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आऊँगी।